हमारे एक ही नौटंकी वीडियो सीतापुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी को दबाएं ताकि नई नई नौटंकी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमारा कहानी का नाम है दुश्मनी की आग, दूसरा सुहाग और कसम चंबल की। ओ ढोलक में जड़े ओ सितारा बलम कहूँ को लाऊंगा पकड़ कर सिकंदर में उसके सारे साथियों को लाऊंगा पकड़ कर और कदमे में आपके डाल दूंगा उस जालिमों को जकड़ कर। इंस्पेक्टर विजय ऐसा ही होना चाहिए। क्यों हवलदार थाने की 5 नंबर फाइल लेकर आओ। इंस्पेक्टर विजय सर, इस औरत थाने का चार्ज हम आज आपके हाथों में सौंपता हूँ। थैंक यू सर। और हमारा फोन जिला उन्नाव से आया था। हाँ, क्योंकि वहाँ एक मर्डर हो गया है, यानी खून हो गया है। समझ रहा हूँ। हमें वहाँ तत्काल जाना है। जब तलक मैं जिला उन्नाव से वापस आऊँ तब तलक हमें डाकू सिकंदर चाहिए। सर हाँ। मैं वादा करता हूँ, वादे के साथ कहता हूँ 24 घंटे के अंदर सिकंदर वो उसके सारे साथी सलाखों के पीछे नजर आएंगे। ऐसा ही होना चाहिए सर। आगे बढ़ो। जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? हवलदार पक्कड़ सिंह। हवलदार पक्कड़ सिंह। जी सर। तुम्हारे परिवार के सदस्य नाम तो चुनकर रखा है। क्यों नहीं सर? कितने दिन साल में ड्यूटी करते हो? 2 साल से। 2 साल से। जी। कितनी उन्नत किया है? बहुत उन्नत किया है। इस थाना औरास में जिला उन्नाव में जितना तहलका हो रहा था, अच्छा। गुंडागर्दी हो रही थी, दारू की भट्टियां चल रही थी, अच्छा। ये सब हमने बंद करवा दिया। ओहो। जी सर। इसका मतलब औरास थाने के क्षेत्र में जितने गलत काम हो रहे थे, जी सर, सारे कारण तुम्हें बंद कर दिया। जी सर। लेकिन ये डाकू सिकंदर क्यों नहीं पकड़ा गया? ये सर बहुत खतरनाक है, बहुत खूंखार है सर। अच्छा। हमसे बड़े बड़े साहब आए हाँ। लेकिन उसका कुछ नहीं, बाल वाका नहीं कर पाया। और ऐसा तो नहीं डाकू सिकंदर से तुम लोग रिश्वत लेते नहीं हो? सर, ऐसा कुछ नहीं सर। तुम्हारा क्या नाम है? आईएम चौकीदार। आईएम क्या होता है रे? मतलब साहब इस थाने के पुराने थाने के पुराने चौकीदार हो तुम? कोई उन्नत किया है? अरे साहब हाँ। उन्नत का हम झाड़ू लगा के कहे नहीं। सच कहते क्योंकि हो? पढ़े- चौकीदार के पास काम क्या होता है? बस। इधर चैला चिड़े उधर झाड़ू लगाए, और क्या काम होता है? अभी बता रहे हैं साहब कि जितने यहाँ शराब भट्टी दरोहा बनाए रहे हैं, हाँ। बंद करवा देंगे। एक दरोहा पकड़ के तो थाने का ला नहीं पाए। अरे हवलदार झूठ। ये बताओ साहब को जो कोई वैसे काम कर दे तो का पोस्टर बढ़ जाते हैं, चौकीदार, पोस्टिंग हो जाती है। हम 2 दिन के अंदर पता लगा लेंगे, ये हमारी नजरों के सामने आ जाएगा कैसा इंसान है। क्यों नहीं सर? लेकिन तुम लोगों को एक बात बताना चाहते हैं। क्या सर? काफी दिनों से हम बॉम्बे में थे, जी सर। और आज मेरे पिता की याद हमें आ गई। तुम्हें नहीं मालूम है? क्या सर? तुम्हें नहीं मालूम सूरज सिंह हमारे पिताजी का हाथ काट दिया था। हाँ सर। और आज हम घर को जाना चाहते हैं, जी। अपने पिताजी से मुलाकात करना चाहते हैं। क्यों नहीं सर? एक काम करना, बोलिए सर। हम पिताजी से मिलकर के शाम तक थाने में अवश्य आ जाएंगे। जी। अगर हमसे कोई उच्च अधिकारी आएगा तो तुम लोग क्या कहोगे? बता देगा घर रह गए। हराम चाहते, ये पुलिस की नौकरी इतनी आसानी से छुट्टी नहीं मिलती। हाँ, यह तो बात सही साहब। अगर कोई हमसे उच्चाधिकारी और थाने के अंदर आता है तो उससे जानते हो क्या करोगे? क्या? इंस्पेक्टर विजय रवानगी पे गए हुए हैं। हाँ रोहन। और शाम तक आकर के हम ड्यूटी अवश्य करेंगे। ठीक। हिसाब से ड्यूटी, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं। अगर तुम लोग किसी प्रकार की ड्यूटी के समय लापरवाही किया तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ और अपने पिताजी से मिलकर के शाम को अवश्य आ जाएंगे। ठीक है, चलता हूँ। चौकी दरवा ओ पकड़ भोसड़ी करता है। ये पकड़ क्या होता है? अरे, अरे, नाम है पक्कड़ सिंह। हाँ मेरे में लई नहीं पाते यार। मैं जा रहा हूँ औरास चौराहा, औरास मतलब जिले में। मैं जा रहा हूँ चौराहे के ऊपर, वहाँ पे बैठूंगा, चाय पीऊंगा। चाय पीने के बाद अभी आ रहा है 1 घंटे के बाद, तब तक गेट पे लगे रहो।
विजय कह रहे चाय पियो। जय माँ जय माँ भवानी। मंगल चाचा। कहो बेटा। आज 12 वर्ष गुजर गए, विजय को यह आकाश खा गया या तो जमीन निकल गई। सरदार जब विजय की बात करते हो, लेकिन सरदार इस शिवराज थाने में विजय इस फटाफट क्या है? क्या? हाँ सरदार, विजय इंस्पेक्टर हो गया। हाँ तब तो मजा आएगा, क्योंकि पुलिस वालों से लेकिन सरदार हमारी दुश्मनी रहती है, मिलेगा कहाँ? सरदार क्योंकि विजय ने ऐलान करवा दिया है सचिंदा मुर्दा आपको गिरफ्तार करेगा। मार गए सिकंदर को गिरफ्तार करने वाले। पहले विजय को ढूंढो, घर पहुंचने से पहले विजय को जकड़ दो। तो दर्ज मौत दो उसे कि दुनिया देखकर थर्रा जाए। क्यों नहीं बेटा? पिताजी के हौसले तो बहुत बुलंद थे। जिस समय हमारे बदन पे वर्दी हमारे पिताजी देखेंगे, कंधे पे भारत मां की शान देखेंगे, तो खुशियों से फूले नहीं समाएंगे। ठीक है, मैं आज अपने पिताजी से मिलकर और ड्यूटी अवश्य करेंगे। वो मंजिल खुद ब खुद चलकर मेरे पास आ गई है। विजय। सिकंदर, एक काम कर, बोल। अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मौत के सामने खड़ा है और कानून को इतनी आसानी से नहीं मानना। सिकंदर, सही कहते हो मंगल चाचा। सिकंदर, तू बोल। नहीं जानता, तू नहीं जानता कानून के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। मैं जानता हूँ कानून के साथ में खिलवाड़ करने का अंजाम और करवा कानून से खेलना हमारा जाएगा। मारने वाले तू मुझे बेमौत मारा जाएगा। पहले अपना चश्मा और कैप को उतार, मैं मारा जाऊंगा। मैं मारा जाऊंगा। पहाड़ियों, तू इस प्रकार से धोखे से अरेस्ट करके और बहुत बड़ा बहादुर बन रहा है। अरे सिकंदर, तुझे ये नहीं मालूम कानून के पंजे कितने लंबे होते हैं और कानून से तू बच नहीं पाएगा। आज कानून के हाथ भी लंबे देखूंगा और तेरे हाथ की लंबाई भी नापूंगा। सिकंदर, कानून से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा, बच गया तो जीने का बसेरा नहीं रहा। अरे भलाई तेरी इसी में है। बाईजान अपने आप को कानून के हवाले कर दे। बेटा सिकंदर, देखा विशेष बट्टा हमारे तुम्हारे मार से बेहोश होगा। साला बेहोश हो गया। कानून सिखा रहा था। मैं तेरे को गोली नहीं मारूंगा, तेरे कलेजों को चीरूंगा, कलेजा निकाल करके अपने पैर से मिस लूंगा। लेकिन बेटा रे पहलिया कटाल लेकर आओ। क्या किस पट्टा विजय ने तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए ऐलान किया था?
मंगल आज इस तरीके से दहशत हो जाएगी, किस पट्टा की औकात नहीं तुम्हारी गिरफ्तार के लिए। ओ दुनिया देखेगी कि वो इंस्पेक्टर की मौत दूंगा। क्यों नहीं बेटा? कि जब दुनिया कांप जाएगी, सच कहते हो? देखकर कांप जाएगी। कहाँ है बता? माँ भवानी की कसम, जानवर की कसम, दुश्मनी की आग तूने लगाया था, आज अपने हाथों से वो आग बुझा दूंगा। क्यों नहीं बेटा? सिकंदर, आज ठहर जाइए, आज ठहर जाइए, आज हरकत दोबारा तुम करना नहीं, सीधे साधे यहाँ से और चले जाइए, ऐसी हरकत दोबारा करना नहीं। मानते हो? क्या नाम है तुम्हारे? हमारा नाम देवा है, देवा सिकंदर। अगर तू अपनी जिंदगी से प्यार करता है, चला ना यहाँ से, हमें काम करने दे। सिकंदर, मैं तुझसे कहता हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना देवा से इंसान तुझे बुरा नहीं मिलेगा। वो छोटा मुंह बड़ी बात। सिकंदर, अगर मुझे कहीं गुस्सा आ गया ना तो बेमौत मारा जाएगा। सिकंदर, देवा मरने से नहीं डरता है। तू मुझे मारेगा? मैं तेरे को ऐसी वैसी मत नहीं दूंगा। साथ साथ में विजय तो मरेगा, तेरी भी मौत यहाँ की। बोल, किसकी मौत होना है? तेरी जान हमें लेना है। देख देवा, ये दुश्मनी तेरे को बहुत महंगी पड़ेगी। मैं कहता हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तेरे छर्रे डाल दूंगा तो तेरी डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा। दुश्मनी को साला हड़की दे रहा है। आज तो जा रहा हूं देव, लेकिन आज का दिन याद रखना। हाँ, मुझे दिन याद है सिकंदर। किसी से हार नहीं मानता मैं अरे इसको मैं अपने माँ के पास ले जाऊंगा। हो सकता है इसकी जान बहुत खतरे में थी, अगर इस मौके से मैं नहीं आया होता तो सिकंदर इसकी जान ले सकता था। मेरा बेटा गया था, लेकिन अभी तक नहीं आया देवा मेरा। ठीक है, अपने बेटे का मैं इंतजार करती हूँ। तहरी बनाई हूँ, पिछड़ा खा लेगा, नहीं तो इधर घूमने फिर चला जाएगा। अरे बेटा, ये कौन है? माँ, इस इंसान को डाकू ने इसकी जान लेना चाहता था। मैं इसके लिए तब तक पानी लेकर आता हूँ, हो सकता है तब तक होश में आ ठीक है जाएगा। बेटा, जल्दी जाओ, दौड़ के जाओ, पानी लेके आओ बेटा। अरे बेटा, किसे ढूंढ? सिकंदर को? ये सिकंदर का घर नहीं, ये मेरा घर है। लेकिन मैं यहाँ, अच्छा हाँ मैं यहाँ कैसे आया? बेटा, हाँ आपको जो जिसका आप नाम ले सिकंदर, सिकंदर मेरा बेटा देवा बोल रहा था, आपको मार रहे थे, आप बेहोशी हालत में पड़े थे, इतने में मेरा देवा बेटा पहुंच गया और
उस जंगल से छुड़ा के आपको यहाँ पे ले आया। इसका वो पानी मतलब- लेके आया, अभी आ रहा हूँ। डाकू सिकंदर से आपके बेटे देवा ने मेरी जान को बचाया है। हाँ बेटा, लेकिन माँ, कहाँ है वो फरिश्ता जिसने सिकंदर से मेरी जान को बचाया है? क्या कहा फरिश्ता? हाँ। वो तो घर ही में पानी लेने के लिए आया है। अच्छा। अरे बेटा देवा जल्दी थी, आप देखो होश आ गया है। अरे मेरे भाई, यानी देवा तुम्हारा ही नाम है? हाँ, हमारा ही नाम देवा है मेरे दोस्त। और आपने सिकंदर के हाथों से मेरी जान को बचाया है? जी, मैं उधर से आ रहा था अच्छा अच्छा। और सिकंदर तुम्हारी जान लेना चाहता था। उसके हाथों में कटार थी, अगर उस मौके से मैं नहीं पहुंचा होता तो तुम्हारे सीने में खंजर भोंक देता मेरे दोस्त। सच कहता है मेरे भाई। और आप देख रही हो, हाँ मैं देख रही हूँ। इससे अगर आपने बचाया है तो आज से जैसे आप मेरे देवा बेटा थे वैसे ही ये मेरा बेटा है। आप दोनों एक सगे भाई हो, इतना समझ के चलना और लड़ाई झगड़ा कभी मत करना बेटा। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। माँ जाओ, मेरे दोस्त के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। देवा मेरे भाई, जाओ। सिकंदर के हाथों से मेरी जान को बचा करके आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे भाई। अरे नहीं मेरे दोस्त, इसमें हमारा कोई एहसान नहीं है, देवा ऊपर वाला का एहसान है। और हमारे साथ में देवा हाँ मेरे दोस्त, बहुत बड़ा, इतना बड़ा एहसान कर दिया। और हमारे साथ में और एहसान किया भाई है हमारे साथ हमारे साथ में और एहसान किया भाई है। और आप है देवता देवा मेरे भाई, सुन रहा हूँ मेरे दोस्त। और आप हैं देवता और मुझे बना पुजारी है। आज मौके से आकर के सिकंदर के हाथों से मेरी जान को नहीं बचाते तो हो सकता सिकंदर मेरी जान को और खतरे में थी मेरे भाई। सच कहते हो मेरे दोस्त, आप एहसान की बात करते हो। हाँ। इसमें एहसान हमारा कुछ नहीं है, नहीं मेरे सब भाई, ऊपर वाले का एहसान है मेरे दोस्त। ऊपर वाले का। अरे इसमें एहसान ही ना, अरे भाई जी कुछ हमारा है। हाँ बोलो। अरे भाई जी कुछ हमारा है। अरे सभी इंसान को, और सभी इंसान को अरे होता भाई, ये सब ऊपर वाले का कर्तव्य है। अगर उस समय मौके से पहुंच गया तो तुम्हारी जान डाकू सिकंदर से बच गई मेरे दोस्त। अगर आज तुमने सिकंदर के हाथों से मेरी जान को बचाया है तो आज से तू मेरा छोटा भाई है और मैं तेरा बड़ा भाई। अरे क्यों नहीं मेरे दोस्त, संसार में आज के बाद तुम्हारा कोई बाल बाल का कुछ हमारे होते हुए नहीं कर सकता है। इसीलिए तो मेरी माँ तुमसे कह रही थी आज से मैं एक बेटा नहीं दो बेटा समझूंगी। सच है देवा जी। और हम भाई भाई हैं। अरे क्यों नहीं मेरे भाई, संसार में आज तक तो मैं अकेला था, आज के बाद हम दो भाई हो चुके हैं। क्यों नहीं मेरे भाई, और हम भाई भाई हैं दुनिया को दिखा देंगे। हम भाई भाई है दुनिया को दिखा देंगे। हम भाई भाई हैं दुनिया
हमका बोलावई हाय सनकारी सनकार हमका हमका बुलावे सनकार सनकार कहाँ रहो तीर में हम गड्ढा गड्ढा मछली पकड़ रहा मछली पकड़बे करी का देखे भैया ठाकुर साहब आए कहा लगा अपन जमीन बेचो और हम राम राम मालिक कि तुम वही चर्चा कर रहे हो। अब वही चर्चा हम तुमसे फिर करने आए हैं। देखो रामू, हमारा काम बहुत ज्यादा फंस गया है और तुम हमारी बात को मान जाओ देखो तो बड़े बेहतर होगा। बड़े मालिक और नहीं बात मानोगे, सुनता है हराम खोर। काली चौधरी जिसको चाहा उसको मना लिया है। तुम तो भोसले के एक मामूली आदमी हो। और नहीं बात मानो के रामू हमारी तो अकल जमीन के कागज हमें दे दो, वरना काली चौधरी उस मोड में आया है। आज हम फाइनल करके जाएंगे। बड़े मालिक बहादुर दिखाता हमें बहादुर दिखाता हमें साथ यहाँ से चले जाइए वरना अंजाम होगा। और बहुत है बुरा साथ यहाँ से चले जाइए। अच्छे लगे ये तुम्हारी अदा, मुझको अच्छे तुम्हारी अदा, शक्ल खोल पे है दिल दीवाना हुआ। आओ हंस के गले से और दबालो तुम्हें तुम्हारी तिरछी नजर का लगाया और पतन में मेरे हाथ करके और पतन में मेरे सच करते मैं सुनाऊंगे गालियां आगे बढ़ने की करके और कोशिश किया नोच खा जाऊंगे पोतिया तूने गाल दिया गाली दिया, दिल में कुछ भी मेरा खौफ खाया नहीं। नाम अपना मैं दूंगा चौधरी को बदल, तुझको सीने में करके दबाया। बहुत सारे तुम्हारी जवानी चर्रा रही है। लौकरवा उठाओ छछुंदर को ले को काली चौधरी, मैंने तुमको उस दिन समझाया था
और वही हरकत तुम आज कर रहे हो। तुम्हारी भौसड़ी की मौत लग जा रही है क्या? काली चौधरी, बार बार रास्ते में रोना बन जाते हो, ये क्या तुम्हारी लगती है जो बार बार तुम्हारे हाथ रोना बन जाता है? हमसे बोले तेरी क्या लगती है? क्या लगती है तेरी? लगने की बात करते हो तो अभी तुमको हम बता। अरे देखो आशा सामने आओ उधर। क्या बात है देवा? क्योंकि तूने मुझसे प्यार किया है, मैंने भी तुमसे प्यार किया हूँ। ये बता, मेरा प्यार तुझे मंजूर है? मुझे मंजूर है देवा। तो ठीक है आशा। काली चौधरी, अरे ले जाएंगे दिल वाली दुल्हनिया, ले जाएंगे दिल वाली दुल्हनिया, ले जाएंगे। काहे ना बेइज्जती भाई हो तो फिर गांव घाय घुसो। अरे यार मालिक बताओ, इसमें बहुत सारी बेइज्जती काहेगी? तुम्हारे समय दुल्हनिया उसकी है, ले जाएंगे दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगे। नहीं गवा, लेकिन आज तो बहुत सारी दिलवाली दुल्हनिया ले गए, लेकिन इसको जब पहुंचाएंगे तब मालूम पड़ेगा। इतनी गोलियां बरसाओ का इसका मतलब है, तो जितनी जमीन नहीं होगी इतनी ऊंचाई गोली की होगी। तो कहते हमारे काली चौधरी को नहीं, बल्कि ठाकुर खानदान का मुंह में तमाचा मारा है। देवा, तेरी जिंदगी में ऐसे आग लगाऊंगा कि दुश्मनी की आग बढ़ती रहेगी। देवा, आज से काली चौधरी नहीं बल्कि तेरे लिए काल बन गया हूं मैं, काल। चलो मंगल चाचा, कहो बेटा सिकंदर। अगर साला देवा नहीं आया होता क्या? तो विजय मर चुका होता। सरदार, सबसे बड़ा दुश्मन तो अब हमारा देवा हो गया। सच कहते बेटा। थोड़ी देर हम आराम करते हैं। अरे दोस्त, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ बताएंगे। अरे कहो दोस्त मान, कैसे आना हुआ है? उठाना हुआ है। दोस्त मेरे पास आने का कारण क्या है? मेरा दोस्त है ये को दुश्मन पुराना, मेरा दोस्त हमारा एक दुश्मन है जिसे लोग देवा के नाम से जानते हैं। देवा हमारे रास्ते का रोड़ा बन गया है, और रास्ते का रोड़ा हटाने के लिए काली चौधरी कुछ भी कीमत दे सकता है। मेरे दोस्त, देवा को मिटाने के लिए आपको 50,000। हम तुम्हें 50,000 देंगे सिकंदर, लेकिन देवा को मिटा दो। 25,000 एडवांस कर दो, 25,000 काम हो जाए। खबा मोबाइल पे मैसेज देख लेना। देवा कहाँ मिलेगा? देवा रामू किसान के घर आता जाता ज्यादा अक्सर रहता है। तो देवा आज हमारे हाथों से नहीं बचेगा। तो ठीक